हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी महिला सुपरवाइज़र के अंतर्गत नियम अधिनियम की टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 4। इसके पहले मैंने आपके साथ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड शेयर किए हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा आरटीआई अधिनियम 2009 के अंतर्गत कौन से आयु वर्ग के बच्चों को निशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी? इसका आंसर आएगा बी 6 से 14। अगला है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 निम्न में से किन व्यक्तियों पर लागू होता है? इसका आंसर आएगा सी उपयुक्त दोनों, ब्राह्मण समाजों के अनुयायी और सिख समाज। नेक्स्ट है किस वर्ष में पारिवारिक महिला लोक अदालत के अभिनव विचार को विकसित किया गया? इसका आंसर आएगा सी वर्ष 1987। अगला है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्रिया घरेलू हिंसा के व्याख्या में आ सकता है? इसका आंसर आएगा सी उपयुक्त दोनों, बच्चा न होने के कारण अपमानित करना, दहेज के लिए जबरदस्ती करने पर उसके रिश्तेदारों को हानि पहुंचाना। नेक्स्ट है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की किस धारा में आंतरिक परिवाद समिति का गठन संबंधी प्रावधान किए गए? इसका आंसर आएगा बी धारा 4। नेक्स्ट है दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प दहेज की श्रेणी में आएगा? इसका आंसर आएगा डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के अंतर्गत पहली सजा की स्थिति में किसी को वेश्यालय रखने के लिए या परिसर को वेश्यालय के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति देने के लिए अधिकतम कितने वर्षों के लिए कैद कर सकता है? इसका आंसर आएगा ए 3। अगला है आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 के अंतर्गत निम्न में से कौन से अधिनियमों को संशोधन लाया गया? इसका आंसर आएगा डी उपयुक्त सभी। भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, बच्चों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012। नेक्स्ट है दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के किस अध्याय में भारतीय दंड संहिता संशोधन से संबंधित प्रावधान किया गया है? इसका आंसर आएगा बी अध्याय 2। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों की तालिका से हटा दिया गया? इसका आंसर आएगा सी 44वें संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की किस धारा में राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर आएगा बी धारा 3। नेक्स्ट है किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अनुसार यदि बालक की आयु खालिस्तान या उससे अधिक हो तो किशोर न्याय बोर्ड को जघन्य अपराधों का प्राथमिक निर्धारण करना होगा। इसका आंसर आएगा बी 16। नेक्स्ट है किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अनुसार निम्न में से कौन से स्तर पर एक या अधिक बाल कल्याण समिति की संरचना की जानी चाहिए? इसका आंसर आएगा बी जिला। अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार राज्य खाद्य समिति के कितने सदस्य होने चाहिए? इसका आंसर आएगा सी 7। अगला है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार लाया गया था? इसका आंसर आएगा ए अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट है कौन सा अधिनियम महिलाओं को अपहृत किए गए जाने एवं वेश्यावृत्ति पर विवश किए जाने के विरुद्ध सुरक्षा देता है? इसका आंसर आएगा डी अनैतिक देह व्यापार निरोध अधिनियम।
अगला है भारत में असंगठित क्षेत्र के कर्मियों के लिए इनमें से कौन सा कानून लागू होता है। इसका आंसर आएगा डी, उपयुक्त सभी। न्यूनतम वेतन अधिनियम, बाल श्रम निषेध व नियमन अधिनियम 1986, अनुबंधित श्रम नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970। भारत में बाल और यौन दुर्व्यवहार को इनमें से किस अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया। इसका आंसर आएगा ए, किशोर न्याय अधिनियम। नेक्स्ट है भारत के संदर्भ में शारदा अधिनियम महत्वपूर्ण क्यों है। इसका आंसर आएगा सी, यह बालिकाओं का बाल विवाह निषिद्ध करता है। नेक्स्ट है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 महिलाओं को खालिस्तान का अधिकार देता है। इसका आंसर आएगा डी, पैतृक संपत्ति। नेक्स्ट है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 को कब लागू किया गया। इसका आंसर आएगा ए, 9 दिसंबर 2013 को। नेक्स्ट है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के तहत लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत कौन सा कृत्य आता है। इसका आंसर आएगा डी, उपयुक्त सभी। शारीरिक संपर्क, लैंगिक उपयुक्त टिप्पणियां करना, अश्लील साहित्य दिखाना। नेक्स्ट है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत आंतरिक परिवार समिति के पीठासीन अधिकारी का कार्यकाल कितना होता है। इसका आंसर आएगा बी, 3 वर्ष। नेक्स्ट है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत स्थानीय परिवार समिति का गठन कब किया जाएगा। इसका आंसर आएगा सी, उपयुक्त दोनों। प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की संख्या कम से कम 10 होनी चाहिए, परिवार स्वयं नियोजक के विरुद्ध होने पर। अगला है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत स्थानीय समिति द्वारा परिवादों की जांच रिपोर्ट किसे सौंपा जाएगा। इसका आंसर आएगा बी, जिला अधिकारी को। अगला है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत किसी अपराध का विचारण निम्न में से कौन करेगा। इसका आंसर आएगा ए, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया। इसका आंसर आएगा बी, 24 अप्रैल 1993 को। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की किस धारा में साक्षी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार उल्लेख किया गया है। इसका आंसर आएगा सी, धारा 17। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।